विनेश फोगाट को ज्यादा वजन होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। क्यों वजन बढ़ा, क्या उसके पीछे की वजह है, इसी पर हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल रेसलर और अर्जुन अवार्डी अलका तोमर जी से। अलका जी, आपसे जानना चाहूंगा कि सबके देश की नजरें थी कि भी गोल्ड आएगा, लेकिन अचानक से सबको निराशा हाथ लगी है। मैं आपसे समझना चाहूंगा वेट बढ़ने और घटने के पीछे की थोड़ी सी टेक्निकल चीजें समझना चाहूंगा। जी बिल्कुल। देखिए, उम्मीदों पे खराबी उतरती विनेश, मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो गोल्ड मेडलिस्ट थी 12 बार की, सुजाकी जापान की रेसलर है, उसको हराया। फिर उसने जो वर्ल्ड चैंपियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट है उसको भी हराया। तो उसके बाद वो फाइनल में प्रवेश उसने किया बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से विनेश ने फाइनल में प्रवेश किया और देश की पहली महिला रेसलर बनी जो फाइनल में गई है अभी तक। ठीक है, तो वेट कैटेगरी का क्या होता है कि रूल रेगुलेशन बने हुए हैं ये ओलंपिक संघ के, कि भाई आपका अगर फाइनल में चले जाते हैं तो दूसरे दिन भी आपका वेट ऐसे ही होगा जैसे पहले दिन हुआ था। पहले दिन आपको पूरा वेट दिखाना पड़ेगा। आप 50 केजी में खेलें तो 500 आपके वेट के आगे आना है। ठीक है, अगर 1 ग्राम भी ज्यादा है तो आपको फिर जाना पड़ेगा वापस, पीछे जाओ, वेट कम करके आओ, फिर दोबारा से आ पाओ। तो विनेश को कल एक तो समय नहीं मिल पाया क्योंकि फाइटें इतनी टफ थी। ओलंपिक चैंपियन आपके सामने है, वर्ल्ड चैंपियन आपके सामने है। तो विनेश ने कंप्लीट किया। सेमीफाइनल में वो चली गई, पूरा दिन एरिना में निकल गया उसका। उसको खुद भी नहीं पता था कि कितना वेट चल रहा है, क्या चल रहा है। वो वेट की टेंशन थी नहीं उस टाइम पे। उस टाइम पे टेंशन थी फाइट की। तो आप फाइट कंप्लीट करके आप फाइनल में जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद उनको होश आता है कि भाई कल भी वेट होना है हमारा, कल भी उसी वही प्रोसीजर चलेगा, ठीक है। आपको वेट दिखाना है, उसके बाद आपकी फाइट होगी मेडल की। तो उन्होंने वेट चेक किया, उसका वेट ज़्यादा आया क्योंकि बॉडी की रिकवरी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। क्योंकि विनेश का वेट ऑलरेडी 57-55 रहता है, तो वो वेट वहीं पे पहुंच गया। उसने रात से ही शुरू कर दी प्रैक्टिस अपनी। ऐसा नहीं उसने प्रैक्टिस नहीं की या उसने कोशिश नहीं की, कौन नहीं चाहेगा, हर एक खिलाड़ी चाहेगा, कोशिश की। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई उस दौरान जब उसने रिकवरी अपनी पूरी की। मुझे जो लगता है एज ए रेसलर कि अगर आपको पता है ओलंपिक्स के रूल कि अगले दिन आपका वेट होगा, तो आपको पहले से ही अपना डाइट शेड्यूल बनाना था कि भाई मेरे को ये खाना है, इससे इतना वेट बढ़ेगा, इतना नहीं बढ़ेगा, ठीक है। वहाँ पे चूक आपको अगले दिन वो भारी पड़ गई। अगले दिन आपको डिहाइड्रेट हो गई आपकी बॉडी, क्योंकि आपने पूरा दिन वहाँ पे काम किया एरिना में। आप 10-11 बजे जा रहे हो, थोड़ा बहुत आपने रेस्ट भी किया होगा, थोड़ा बहुत आपने नींद भी पूरी की होगी। उसके बाद आपने वेट चेक किया, वेट ज़्यादा आया है, आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी रात में ही, आपको टेंशन होगी, माइंडली प्रेशर ले लिया आपने कि यार कल क्या होगा, मेरे वेट तो इतना ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद भी वो लड़की लगी रही, फिर उसने रेस्ट किया। फिर मॉर्निंग में सारी टीम जो उसको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने प्रोवाइड कराई है, बहुत अच्छे तरीके से उसकी जो उसने बोला है, अपने साथ सपोर्टिंग स्टाफ, सारा सपोर्टिंग स्टाफ उसके साथ खड़ा है। 8-10 मेंबर विनेश के साथ गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और उसने वो काबिले तारीफ काम भी किया है फाइनल में जाने का, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद आपकी बॉडी इतना रजिस्ट नहीं कर पाई कि आप 100 ग्राम वेट कम कर लें। लेकिन जैसे भी आपने एक बात कही है कि तमाम जो कोच हैं वो भी जाते हैं, डाइटिशियन भी साथ में होते हैं, बिल्कुल, पूरी एक टीम होती है। आपको मतलब चूक कहाँ हुई फिर? चूक वो डाइट में ही हुई है। जो रिकवरी के टाइम पे आपने डाइट ली है, चूक वहीं पे हुई है कि आप ऐसा क्या खा गए, आप ऐसा एनर्जी ड्रिंक आपने लिया है या कार्बोहाइड्रेट आपने अपनी बॉडी में लिया है जो वो निकल नहीं पाया उस टाइम पे, ठीक है। आपकी बॉडी उस टाइम पे कैसा काम कर रही है, आपकी बॉडी को अंदर क्या जाना चाहिए था, आप कितनी प्रैक्टिस करके उसको घटा सकते थे, ये सारी प्रिपरेशन पहले ही हो जानी थी। यानी ये पहले नहीं हुई इसमें कहीं ना कहीं। बिल्कुल, ये अगर पहले ही हो जाती तो शायद ये नौबत हमको नहीं देखने को मिलती। अच्छा, विनेश को और कितना जानती हैं, मतलब कुश्ती के हिसाब से कैसे वो खेलती हैं, कैसे वेट उनका गेन होता है, क्या क्या चीजें, शायद एक बार आप उनके साथ रही हैं? जी, मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में एज ए कोच उनकी गई थी, उसका गोल्ड मेडल आया। मैंने उसे बधाई दी, कहती थी जब मेरा ओलंपिक में गोल्ड आ जाएगा ना तब बधाई देना। ये क्या मेडल है, कह रही ये मेडल तो मेरे पास बहुत हैं, जब मेरा ओलंपिक में मेडल आएगा तब आप मुझे बधाई देना। तो मैंने कहा ठीक है यार, जब बधाई दे लेंगे। तो मैं तो बस आज फ़ोन ही करती उसे, लेकिन उसके बाद ऑफिस जाते हैं, फ़ोन आ जाते हैं आप सबके कि भाई ये डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो विश्वास ही नहीं हुआ खुद पे। तो मैंने अपने कोच गए हुए हैं वीरेंद्र सर, उनसे बात की। मैंने कहा सर ये क्या हो गया, कह रहे बेटे हमें भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। अच्छा, नियम क्या कहता है, जैसे रेसलिंग होती है आप जाते हैं, नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि अगर आप वेट नहीं दे पाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको कोई मेडल नहीं मिलेगा। अगर अगर आप इंजर्ड हो गए हैं वेट देने से पहले, तो आप अपना मेडिकल दे सकते हैं कि भाई मैं इंजर्ड हूँ, मैं वेट नहीं घटा सकती, ना मैं कुश्ती लड़ सकती, तो आपका सिल्वर मेडल कहीं नहीं जाता। ये है। अच्छा, तो इसमें कुछ हो सकता था ऐसा?
पहले हो सकता था, लेकिन उसका माइंड सेटअप तो ये था कि मैं फिट हूँ, मैं भाई लड़ूंगी, मैं वेट कम करूंगी। तो ये सारा कंफ्यूजन हो गया है। ये विनेश को भी नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, और ना वो चाहती थी कि मेरा वेट मतलब रुक जाए, 100 ग्राम पे रुक जाए या 50 ग्राम पे रुक जाए। वो चाहती थी कि मेरा वेट पूरा आए, मैं कुश्ती लड़ूं। अच्छा, जो 100 ग्राम वेट वाली है, क्या कोई ऐसा तरीका था कि ये 100 ग्राम वजन कम हो सकता था? 100 ग्राम वजन, देखिए मैंने तो मैं एशियाड में अभी गई थी, मेरे साथ पूजा लड़की थी, 50 केजी में थी वो भी, उसका भी ऐसी 100-200 ग्राम वजन अटक गया था। रनिंग करके वो बैठ गई, उसने मुझसे मना कर दिया, दीदी मैं वजन नहीं घटा सकती। तो मैंने कहा क्यों नहीं घटा सकती? मेरे अंदर रजिस्ट नहीं कर रही हूँ, मेरी बॉडी को स्वेट नहीं आ रहा है, बिल्कुल पसीना नहीं आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैंने एक टॉवल लिया और उसको उल्टा खड़ा कर दिया, उसका अच्छा। सर नीचे पैर ऊपर, ठीक है। और उसकी बॉडी को, एक फिजियो थे, मैंने कहा इसको वार्म करो। उसकी बॉडी को हमने हिलाया, ठीक है, उसको एकदम से पसीना चलना शुरू हो गया। वो 100-200 ग्राम उसका कम हो गया उसी टाइम पे। ये एक टैक्टिस होती है, एक टेक्निक होती है, किसी किसी की समझ से हो जाती है, चाहे मेरी समझ से थी वो उस टाइम पे या उसका लक था वो। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि उन सबको पहले से ही ये प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि वेट के टाइम पे ज़्यादा समय नहीं मिलता है, 30 सेकंड मिलते हैं। कितना वेट कम करा दिया था इस तरीके से आपने? मैंने उसका मेरे ख्याल से 200-300 ग्राम कम करा दिया था उस समय पे। लेकिन यहाँ तो सिर्फ 100 ग्राम वजन की बात थी। यहाँ पे 100 ग्राम वजन की बात थी, पर किसी को उम्मीद नहीं थी कि 100 ग्राम वजन अटक जाएगा। उम्मीद किसी को नहीं थी। एट ए टाइम पे जब उसने कॉस्ट्यूम अपना सारे कपड़े निकाल के कॉस्ट्यूम में खड़ी हुई है, 100 ग्राम वजन वहाँ पे हुआ है, वो बिल्कुल उसकी बॉडी में जान नहीं थी, रजिस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये अब नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। वो बेहोश जो हो गई अभी थी। आपने 50 किलो वेट वाली कही थी, मतलब वहाँ सीधा 500 देखा जाता है, 1 ग्राम भी ऊपर है तो दिक्कत आ जाएगी। 1 ग्राम भी ऊपर है आपको नहीं लिया जाएगा। अगर आपका 100 ग्राम 200 ग्राम कम है तो आपका लिया जाएगा वेट, ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। मैं भी एज ए रेसलर भी खेली हूँ, एज ए कोच भी टीम के साथ जा रही हूँ, तो ये पहले से ही नियम में है। जैसे कि आजकल लोग कह रहे हैं कि साजिश हो रही है, ये हो रहा है, ये बहुत गलत है, बहुत गंदा। किसी को समझ ही नहीं है, जैसे जो बोल रहे हैं उनको समझ ही नहीं कि साजिश हो रही है, ये हो रही है, प्रधानमंत्री ने ये कह दिया। अरे भाई आप देखो तो प्रधानमंत्री कितना सपोर्ट कर रहे हैं खिलाड़ी को, कितना उन्होंने सपोर्ट किया है। एक खिलाड़ी से पूछा जा रहा है कि आपको क्या चाहिए, मेरे को ये चाहिए, तो वो ही मिल रहा है। ये चीज़ गलत लग रही है। ये चीज गलत है, लेकिन ये है कि एक सपना कहीं ना कहीं 140 करोड़ देशवासियों का सपना जरूर टूट गया। बहुत बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मेरे को। जब पता लगा इतना दुख हुआ, क्योंकि कल पूरे दिन टीवी पे बैठी रही हूँ, तीनों फाइटें देखी हैं, ना कहीं प्रैक्टिस कराने, ना कहीं कुछ, अपना पूरी मतलब उसकी अपने बच्चों को भी दिखाई है। मैंने कहा देखो कैसे ओलंपिक चैंपियन लड़ते हैं और बनते हैं, कितनी मेहनत उन्हें करनी पड़ती है। बॉडी देखो उनकी कितनी फिटनेस है, ठीक है। इसके बनने के लिए 20 साल लगे हैं, 20 साल का सफ़र है ये इस लड़की का। जब से कुश्ती शुरू करी है तब से ओलंपिक मेडल के लिए आग है उसके अंदर, ठीक है। उस आग को अब ये बुझने जा रही है आग, तो लेकिन उससे पहले ये हो गया तो बस। लेकिन एक महिला खिलाड़ी पहली बार ऐसे पहुंची और उसमें भी ऐसी निराशा हाथ लगी। हाँ, ये निराशा बस एक दुखदाई है, ये भूलने लायक नहीं है हमारे लिए, भूलने लायक नहीं। मैं सोची विनेश का क्या हाल हो रहा होगा, विनेश पे क्या गुजर रही होगी, उसके परिवार पे क्या गुजर रही होगी, तो ये बहुत दुखदाई है। आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो डाइटिशियन थे, जो कोच थे, उस स्तर पर कहीं ना कहीं चूक रही है? कहीं थोड़ी सी तो चूक रही है। देखो ऐसा तो नहीं है कि भाई चूक नहीं रही है, चूक तो विनेश से भी रही थोड़ी सी। मैं कहना चाहूँगी थोड़ा सा आपको प्रिपेयर रहना था इस लेवल पे आके। आपको ओलंपिक का मेडल आपका चला गया, इतनी मेहनत आपने की, आप आधा घंटा पहले भी अपना वेट कम कर सकते थे उसी टाइम, एट ए टाइम पे क्यों? एट ए टाइम पे कि भी आपका 8 बजे वेट शुरू है तो आप उसी टाइम पे क्यों चेक कर रहे हो? आपको आधा घंटा पहले कर लो, 1 घंटा पहले कर लो, क्या हो गया? ठीक है, तो बस थोड़ा सा दुखदाई तो है, थोड़ा सा ये। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इंटरनेशनल रेसलर अर्जुन अवार्डी अलका तोमर हैं, किस तरीके से वो बता रही हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक जरूर हुई है कि जब वेट होना था उससे पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था। बहुत बड़ी टीम साथ में गई थी, कोच भी थे, डाइटिशियन भी थे, सबको इस बात पर फोकस करना चाहिए था। बेहद दुखी मन से वो कह रही हैं कि एक सपना टूट गया 140 करोड़ देशवासियों का, और सबको एक निराशा हाथ लगी। बड़ी उम्मीद थी कि जो विनेश फोगाट है वो गोल्ड मेडल जीतेंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।